सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पीसीआर। पीसीआर किसने डेवलप करा था? कैरी म्यूलियस ने, इन विच ईयर 1985, एंड उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1993 में। तो पीसीआर करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला है डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि आपको एम्पलीफाई करने के लिए चाहिए। दूसरा है प्राइमर। प्राइमर क्या होते हैं? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अबाउट 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड के। सपोज़ ये आपका क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो ये जो प्राइमर होता है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सो दिस इज़ CGA, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? GCT। तो ये जो आपका प्राइमर है वो आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड के क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तीसरी चीज़ आपको चाहिए कुछ एंजाइम्स, जो कि है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एक टाइप का पॉलीमरेज एंजाइम है। पॉलीमरेजेस क्या होते हैं? आपके डीएनए की सिंथेसिस में नए स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस करेगा बाय एडिंग द डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, वो कौन करता है? पॉलीमरेज करता है। तो यहाँ पे हम टैग पॉलीमरेज का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें टेम्परेचर क्या रखना है? ज़्यादा रखना है पीसीआर में। तो टेम्परेचर ज़्यादा के लिए हमें एक क्या चाहिए? ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा हमने पॉलीमरेज लिया है जो कि उस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है। सो टैग पॉलीमरेज को आइसोलेट किया गया था थर्मस एक्वेटिकस से। एक और हम यूज़ कर सकते हैं वेंट पॉलीमरेज, जो कि थर्मोकोकस से हमने उसको आइसोलेट करा था, थर्मोकोकस लिटोरेलिस। सो आपका जो पीसीआर होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है कि जो आपका डबल स्ट्रैंड है उसको हम डीनेचर कर देते हैं एंड उसको हम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये देखिए, सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था उसको हमने क्या कर दिया? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया, 94 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर दिया, तो वो सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब कि ये जो 2 स्ट्रैंड्स थे वो क्या हो जाएंगे? अब अलग अलग हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। हर एक जो आपका सेपरेटेड स्ट्रैंड है वो एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट फॉर द डीएनए सिंथेसिस। दूसरा स्टेप है आपका अनीलिंग। अनीलिंग में हम क्या करते हैं? प्राइमर्स को ऐड करते हैं। प्राइमर्स को ऐड करेंगे दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर। प्राइमर्स जो है वो एज अ इनिशिएटर का काम करते हैं, रेप्लिकेशन के इनिशिएशन में हेल्प करते हैं। देखो, जो आपके पॉलीमरेजेस एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे पॉलीमरेज एंजाइम हम जो यूज़ करते हैं ना, वो कैसे सिंथेसाइज करते हैं स्ट्रैंड्स को? उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये कि वो बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए? एक टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए काम करने के लिए। तो ये देखो, हमने उनको दे दिया हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये जो एंजाइम है, ये हमने टेम्पलेट इनको स्ट्रैंड दे दिया। वो बोलते हैं कि हम 5 प्राइम से 3 प्राइम ही नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेंगे। तो हमें ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो हमें इन्हें क्या देना पड़ता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम देना पड़ता है। सो अब वो बोलते हैं कि हम खुद भी इनिशिएट नहीं कर सकते, हमें एक पहले बना बनाया छोटा सा स्ट्रैंड चाहिए, विच इज़ द प्राइमर, विच इज़ योर प्राइमर। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन वो होती है जो कि ये सिंथेसाइज करता है। तो अब हमने पॉलीमरेज की जब तीनों कंडीशंस पूरी कर दी, पहली तो उसे हमने क्या दे दिया? एक सिंगल स्ट्रैंड दे दिया, विच इज़ आर टेम्पलेट स्ट्रैंड। दूसरा हमने उसको डायरेक्शन दे दी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जिस डायरेक्शन में वो काम करता है। तीसरा हमने उसको प्राइमर भी दे दिया। अब ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, जो भी आपका पॉलीमरेज है वो आता है, दिस इज़ द एंजाइम, एंड वो सिंथेसाइज करता है नए स्ट्रैंड को by adding the nucleotides, right?
सो अनीलिंग में देखिए हमने 2 प्राइमर्स को ऐड कर दिया है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। ये देखिए यहाँ पे हमने अनीलिंग कर दी है, प्राइमर्स को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज है जो कि हमने लिया है यहाँ पे टैग पॉलीमरेज, वाई, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हमने ज़्यादा रखा है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्सटेंशन। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उस प्राइमर को एक्सटेंड कर देगा, नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, थाइमिन। सो इनको ऐड करेगा कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जो एडेनिन होता है, एडेनिन के सामने थाइमिन लगेगा, ग्वेनिन के सामने साइटोसिन लगेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री वो क्या करता है, उनको ऐड कर देगा। अब हमने टैग पॉलीमरेज को इसलिए यूज़ करा है क्योंकि थर्मो स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, प्राइमर को एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे देखो प्राइमर को क्या कर दिया, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है पॉलीमरेजेस ने। अब ये जो सेम स्टेप्स हैं आपके 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन, ये बहुत सारी बारी रिपीट होते हैं, सेवरल टाइम्स रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से आपको एंड में बहुत सारी कॉपीज़ मिल जाती हैं। सो यहाँ पे देखिए 30 साइकिल्स के बाद 1 बिलियन टाइम्स जो है ये एम्पलीफाइड हो जाएगा। पीसीआर को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं, फोरेंसिक्स में यूज़ करते हैं। सो पीसीआर को हम क्या करते हैं, डीएनए को एम्पलीफाई करना है। अगर आपको एक डीएनए की कॉपी से बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है तो उसके लिए हम पीसीआर का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।